वो रहस्यमय बीमारी जिसने पिछले सिर्फ 12 सालों में बिहार में 20,000 से ज्यादा मासूमों को अपना शिकार बनाया है। वो जानलेवा बुखार जिसने सिर्फ एक जिले में ही 474 मासूमों की जान ले ली। वो बीमारी जिसके बारे में अब तक बहुत ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, जिस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया। मासूमों की मौत के इस बुखार ने बिहार में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। आ गया मासूमों की मौत का बुखार। बढ़ती गर्मी के साथ मुजफ्फरपुर एक बार फिर से सहम गया है। मासूमों की मौत का डरावना सीजन शुरू होने वाला है। ठंड के कम होने और चढ़ते पारे के साथ जानलेवा बुखार मासूमों को अब डराने लगा है। फरवरी महीने में ही चमकी बुखार ने जिले में दस्तक दे दी है। जिले में अब तक 2 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। फिर आया मौत का डरावना सीजन। रहस्यमय बीमारी ने दी दस्तक। आ गया मासूमों की मौत वाला बुखार। गर्मी के साथ बिहार में फिर मासूमों की मौत का डरावना सीजन आ गया है। बढ़ती गर्मी के साथ मासूमों की जान लेने वाले चमकी बुखार का खतरा भी मंडराने लगा है। मासूमों के सिर पर मौत का तांडव करने वाली चमकी से एक बार फिर मुजफ्फरपुर सहम गया है। इस खतरनाक और रहस्यमय बीमारी ने जिले में दस्तक दे दी है। मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी के साथ एक बार फिर से एईएस का खतरा मंडराने लगा है। अब तक 3 एईएस के संदिग्ध मरीज की पहचान की गई थी। मुजफ्फरपुर के भी 2 मरीज में एईएस पाया गया था। हालांकि दोनों को इलाज किया गया था। घर वो लोग जा चुके हैं ठीक होकर। और अभी हम मुजफ्फरपुर के इसी एसकेएमसीएच में जो बना हुआ जो शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र है वहां पर है, क्योंकि यहां पर ही एईएस के मरीजों को लाया जाता है। विशेष रूप से जिला में इसको लेकर जो 100 बेड का पीकू है वो बनाया गया था। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कुछ दिनों में 2 मासूमों में चमकी बुखार की पहचान हुई है। एक मरीज मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र का है, जबकि दूसरा सकरा के विधिपुर गांव का रहने वाला है। हालांकि इलाज के बाद दोनों मरीजों की स्थिति में सुधार है और दोनों ठीक होकर घर जा चुके हैं। सर, मुजफ्फरपुर में एईएस के मामले सामने आए। 2 केस इस साल का हुआ है। रिसेंट केस जो परसों आया था कंफर्म हुआ है हाइपोग्लाइसेमिया का, जिसमें चीनी की कमी थी। वो सकरा प्रखंड से था। कोई घबराने की बात नहीं, इसमें कोई। अब तक सिर्फ 2 आए हैं इस साल का। 2 वगैरह तैयारी शुरू हो गई? बिल्कुल तैयारी है और रिजल्ट इसका भी ठीक ठाक हुआ है। बच्चा ठीक है। जो इसका एसओपी था, जो हम लोग चाहे हैं कि इसका पालन हो, उस तरह पालन हो रहा है। जहां भी हो रहा है वहीं से इलाज करके यहाँ भेजा जा रहा है। तो इसका रिजल्ट, जिसको आउटकम बोलते हैं, काफी संतोषजनक हो रहा है। मौत की संभावना नहीं है। इस साल जनवरी और फरवरी महीने से ही एईएस, जिसे आम भाषा में चमकी बुखार कहते हैं, उसके केसेस सामने आने लगे हैं। इन मामलों की पुष्टि कुछ दिनों पहले ही हुई है। मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बुखार से पीड़ित बच्चों को ढूंढने का निर्देश जारी किया है। जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये रोड मैप ट्रेनिंग का शुरुआत हो चुका है। ट्रेनिंग के माध्यम से सब लोगों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में 3 बैच 3 दिन में हुआ है। 21, 22, 23 कल फाइनल हो गया। प्रभारी लोगों का कल ट्रेनिंग हो गई और सब लोग अपने अपने प्रखंड में जा करके अपना जितना लोग है एम्बुलेंस का ईएमटी से लेकर के सभी जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका ट्रेनिंग उनके स्तर से हो जाएगा। और दीवार लेखन जो आईएसी का होता है वो, और पंपलेट का सब धीरे धीरे प्रभारी लोगों के बैठी जो हुई ट्रेनिंग का, उसमें हम इंस्ट्रक्शन दिए कि गर्मी को देखते हुए
जो हम लोग टाइमलाइन रखे थे कि 15 मार्च के बाद में इसके लिए इफेक्टिव होना, अभी से ही इसका सब चीज़ इफेक्टिव होना, 28 के पहले सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, उपकरण सुनिश्चित कराने के लिए आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पंचायतों में बुखार से पीड़ित बच्चों की तलाश की जा रही है, जिसमें खासकर मुशहरी, सकरा, कांटी, मोतीपुर और मीनापुर इलाके में घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने को कहा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पीएचसी में लाकर इलाज किया जा सके और मासूमों की जान बचाई जा सके। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो चमकी बुखार बिहार के लिए सालों में बिहार में इस रहस्यमयी बीमारी से करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन इस बीमारी ने कुछ ज्यादा ही असर दिखाया। इन 12 सालों में जिले में 474 बच्चों की जान जा चुकी है, जबकि सिर्फ 2029 अगर बात करें 2019 की, तो चमकी बुखार की वजह से मुजफ्फरपुर में 111 बच्चों की जान चली गई। बिहार के कुछ जिलों में चमकी बुखार सबसे ज्यादा कहर बरपाता है। इनमें मुजफ्फरपुर जिले में इस जानलेवा बुखार का असर कुछ ज्यादा ही है। बिहार के 14 जिलों में चमकी बुखार का असर है। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीवान और पटना। सिंड्रोम यानी चमकी बुखार से लड़ने के लिए पूरी तरह से अलर्ट होने का दावा कर रहा है। डॉक्टर भीषण गर्मी को बीमारी का एक बड़ा कारण मानते हैं। हालांकि इस बात के अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि गर्मी के कारण ही चमकी बुखार जानलेवा हुआ है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एईएस के बढ़ते मामले और मौत का कहीं न कहीं गर्मी से रिश्ता जरूर है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। यही इसके बारे में अभी तक एक ही चीज चला है कि कॉज अननोन है। हम लोग कुछ थ्योरी पर, कुछ हाइपोथेसिस पर, कुछ अपना जो प्रयोग किए हुए हैं इंटरवेंशन का, उसके आधार पर केस का संख्या घटा है। मोर्टेलिटी बिल्कुल नगण्य हो गई है, जो लास्ट ईयर मात्र 1 रही थी। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि इतने टेम्परेचर पर बहुत बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। यूजुअली होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इधर इफेक्ट, अवेयरनेस हो रही है। सूर्या की योगदान किए हैं मीडिया का, प्रिंट मीडिया हो या ऑडियो विजुअल मीडिया हो, इसके योगदान से ही लोगों में जन जागरण काफी बढ़ा है। और हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे आप लोग इसको और जन जन तक पहुंचाएं कि ताकि लोग सजग रहे। डॉक्टर चमकी बुखार को गर्मी से जोड़कर देखते हैं। हर साल गर्मी में ही आता है। बिहार में गर्मी के मौसम में पिछले 12 सालों में एईएस यानी चमकी बुखार की बड़ी तबाही देखने को मिली है। राज्य में इस दौरान 20,000 से ज्यादा बच्चों में एईएस का अटैक हुआ है। इनमें सबसे 661 बच्चों को चमकी बुखार ने अपनी गिरफ्त में लिया। इन 12 सालों में सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में ही 474 बच्चों की मौत हुई है। 2019 में 111 बच्चों की मौत ने पूरे देश में मुजफ्फरपुर को चर्चा में ला दिया था। इससे पहले 2012 में मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार ने 120 बच्चों की जान ली थी। आंकड़ों से साफ है कि मुजफ्फरपुर जिले में ही ये रहस्यमय बीमारी सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। हालांकि अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर मुजफ्फरपुर ही एईएस का सबसे बड़ा शिकार क्यों होता है। ये देखा गया है कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार जो है बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन बीच में तो काफ़ी कम भी हो गया था। लेकिन एग्जैक्ट अभी कहना कि क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी आए हैं। तो ये कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये है कि इस मौसम में वायरल इनकेफेलोपैथी भी होता है, उसके चलते भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके हिसाब से ही वो लोग उसको, जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस कह लीजिए, वायरल इनकेफेलोपैथी कह लीजिए, काम कर रहे हैं।
और काफ़ी हद तक पहले से केसेस कम आ रहे हैं अब। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले 12 सालों के एईएस के आंकड़े देख लेते हैं। 2010 में 59 बच्चे बीमार हुए, 2011 में 121 बच्चे बीमार, 45 की मौत, 2012 में 336 बीमार, 120 की मौत, 2013 में 124 बीमार और 39 की मौत, 2014 में 701 बच्चे बीमार, 90 की मौत, 2015 में 72 बीमार, 9 की मौत, 2016 में 31 बीमार, 4 की मौत, 2017 में 17 बीमार, 11 की मौत, 2018 में 15 बीमार, 8 की मौत, 2019 में 431 बीमार, 111 की मौत, 2020 में 43 बीमार, 7 की मौत, 2021 में 111 बीमार, 6 की मौत और 2022 में 41 बच्चे चमकी बुखार से बीमार हुए, जिनमें 2 की मौत हुई। ये आंकड़े सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले के हैं। साफ है कि खतरा इस बार भी कम नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी और हमारी आपकी सक्रियता इस खतरे को कम कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो चमकी बुखार का सबसे ज्यादा कहर देखते हुए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल परिसर में पीकू वार्ड बनाया गया है। बच्चों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चमकी बुखार के मामलों के सामने आते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। डॉक्टरों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। गर्मी आते ही मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। 2019 में इस बीमारी के खतरे और तबाही के बाद मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में शिशु गहन चिकित्सा सह अनुसंधान केंद्र खोला गया है। इस अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल की मुस्तैदी के कारण मरीजों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है। और अभी हम मुजफ्फरपुर के इसी सीएच में बना गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र है, वहां पर है, क्योंकि यहाँ पर ही एईएस के मरीजों को लाया जाता है। विशेष रूप से जिला में इसको लेकर जो 100 बेड का पीकू है वो बनाया गया था। और इस अस्पताल में जो है वो हर साल एईएस के मरीज को लाए जाते हैं। एईएस के विशेष व्यवस्था है। बच्चे को लेकर यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप बच्चों को लेकर? भर्ती भेले। यहाँ पे कैसा इलाज चल रहा है बच्चों का? अच्छा चल रहा है। अच्छा। व्यवस्थाएं वगैरह ठीक है? हाँ। दिक्कत दवाई में? ना टाइम पर सब साहब आते हैं? हाँ। और कोई समस्या होता है? ना कुछ ना। अब बेड वगैरह है ना पर्याप्त? हाँ। सफाई वगैरह सब है? सब कुछ है। हाँ सब। जी, बच्चे को इलाज कराने के लिए आए हैं। उसको पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से आए हैं सर। तो अस्पताल में ना काफी व्यवस्था काफी अच्छा आ रहा है और डॉक्टर साहब भी समय पर आते हैं। इलाज काफी सब निःशुल्क चलता है, सफाई से लेकर हर सर। तो मतलब व्यवस्थाएं लगभग हाँ लगभग बेड वगैरह तो हाँ बेड काफी अच्छा है, क्लीन है, साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ काफी तो नहीं होती है, दूसरा नहीं है सर। एसकेएमसीएच के शिशु गहन चिकित्सा सह अनुसंधान केंद्र में बच्चों के इलाज के लिए गए हैं। वार्ड में एईएस से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 100 बेड के इस पीकू वार्ड में बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टर मुस्तैद हैं। तो इस वक्त हम देख सकते हैं ये एसकेएमसीएच में जो विशेष रूप से एईएस के मरीजों के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया है। और इसी पीकू में ऐसे कई वार्ड बनाए गए हैं। 100 से की तमाम तस्वीर दिखा दे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बेड की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से यहाँ पर बच्चों की देखभाल और तमाम जो कह सकते हैं कि तरीकों से इलाज की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। तो बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं खासकर ये चमकी बीमारी को लेकर की गई थी 2019 में, जब यहाँ पर बहुत
बहुत ज्यादा इसके सामने आए थे। उसके बाद विशेष रूप से PICU वार्ड जो है उसे बनाया गया था और ऐसे PICU वार्ड यहाँ पर पूरे बिल्डिंग में कई हैं। जिले के कांटी, मोतीपुर और मीनापुर इलाके में घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। सकरा ही वो प्रखंड है जहां से बुखार का मामला सामने आया था। ऐसे में सकरा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्टाफ की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। तो मुजफ्फरपुर में फिर से मंडराने लगा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के रेफरल अस्पताल में है। रेफरल अस्पताल सकरा में पहुंचे। यहाँ पर AES को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि एक मरीज जो है वह फिलहाल सकरा वह मिला है। तो ऐसे में यहाँ के स्थानीय रेफरल अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था है, तो AES वार्ड में हम चलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकरा में AES के लिए जो किया है, कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से, मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि AES के जो भी मरीज हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जो गाड़ी है उसकी भाड़ा है वो भी पहले से किया है, ताकि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और देख सकते हैं इधर AES का वार्ड है। हम उस वार्ड की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है क्षेत्र में। और खासकर हम सकरा की बात करें तो सकरा के ही पहले मरीज की पहचान हुई है। AES कंट्रोल के लिए जो है वह रूम गया है AES कंट्रोल के लिए। और साथ ही साथ हम आपको वार्ड की तस्वीर भी दिखा दें तो अभी हाल ही में सिविल सर्जन जो है उन्होंने बताया है कि ट्रेनिंग करा दी गई है और जो स्थानीय है वहां पर AES हैं 2-2 बेड लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएं हैं। और आप देखेंगे तो AES को लेकर किट भी जो राज्य स्वास्थ्य समिति गया, हालांकि फिलहाल एक ही किट यहाँ पर दिख रहा है लेकिन अन्य दवाइयां भी यहाँ पर मौजूद है। चमकी बुखार का सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में खास में यह जानलेवा और रहस्यमय बीमारी सबसे ज्यादा कहर बरपाता है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है ताकि समय पर बच्चों का। तो हम AES को लेकर लगातार पड़ताल कर रहे हैं और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में है, कांटी इलाके में। आप देखेंगे बहुत से बच्चे, हालांकि आसपास गंदगी भी है। ऐसे में हम जानेंगे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जो बुखार उखार होता है, चमकी बुखार जानते हैं? चमकी बुखार जानते हैं? बच्चा समय जो होता है गर्मी बढ़ रहा है, दवाई करे छी हम लोग। अच्छा, आसपास के अस्पताल में लेके जाते हैं सरकारी अस्पताल? तो वहाँ क्या कुछ है, इलाज होता है सही से? करे छी हम लोग, दवाई करे छी, लेकर सब ठीक हो जाए छे। चलिए, और भी लोग हैं, देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वह। सबसे बड़ी बात है कि AES का वह करकट वाले घर में होता है और करकट जो है करकट वाला घर है। तो ऐसे में यहाँ पर भी काफी खतरा AES का हो सकता है। ऐसे में महिलाएं जो हैं, बच्चे जो बीमार पड़ते हैं गर्मी के साथ साथ AES बीमारी, चमकी बुखार आता है, बीमारी के बारे में जानते हैं? चमकी बुखार नहीं जानते हैं? बच्चे को जो चमकने का बीमारी हो जाता है, बुखार लगता है। अभी तक तो बच्चा लोग को ना हुआ है। क्या कहेंगे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो इसको लेकर अब तक स्वास्थ्य है कि नहीं आप लोग? कहाँ कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं है। मौत के इस डरावने सीजन में मुजफ्फरपुर के लोग डरे हुए हैं। बढ़ते पारे के साथ इसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे का दावा है इस बार चमकी को फैलने नहीं देंगे। न्यूज प्रियांक सौरभ। AES यानी कि चमकी बुखार आखिर है क्या? क्यों इसे चमकी कहते हैं? क्या है इसके लक्षण और इसे आप कैसे पहचान सकते हैं? लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये कि आखिर इस बीमारी से क्या कहते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर। देखिए पूरी रिपोर्ट डिटेल से। बोलचाल की भाषा में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES को चमकी बुखार कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इससे ग्रस्त मरीज का शरीर अचानक सख्त हो जाता है और मस्तिष्क और शरीर में है। इसी एंड को चमकी कहा जाता है।
इसलिए इस बीमारी को चमकी बुखार कहा जाता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1 से 15 साल तक के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होना इसकी एक वजह हो सकती है। बहुत ज्यादा गर्मी और नमी के मौसम में इस बीमारी की तीव्रता बढ़ जाती है। ये मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार जो है बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन बीच में तो काफ़ी कम भी हो गया था। लेकिन एग्जैक्ट अभी कहना कि क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी आए हैं, तो ये कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये है कि इस मौसम में वायरल इनकेफेलोपैथी भी होता है, उसके चलते भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके हिसाब से वो लोग उसको जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस कह लीजिए, वायरल इनकेफेलोपैथी कह लीजिए, उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक पहले से केसेस कम। एईएस शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला होता है। चमकी बुखार से पीड़ित बच्चे को लगातार तेज बुखार के साथ शरीर में अकड़न और ऐंठन होने लगती है। इसके अलावा कमजोरी की वजह से बच्चा बार बार बेहोश भी हो सकता है। कभी कभी तो शरीर सुन्न भी हो जाता है और झटके लगते हैं। इन लक्षणों पर ध्यान देने और डॉक्टर से संपर्क कर सही समय पर इलाज की जरूरत होती है। देखिए, इसका लक्षण होता है कि सडन हाई फीवर होता है और उसके बाद से अचानक बच्चे में जो है वो कन्वर्जन या चमकी जिसे कहते हैं आप होने लगता है, और बहुत तेज़ी से उस कंडीशन में डिटेरियोरेशन होने लगता है। खासकर जब भी वायरल फीवर इस तरह का होता है उसमें ये प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पे काम तो अच्छा चल रहा है, काम कर भी रहे हैं सभी लोग अच्छे से, और हम उम्मीद करते हैं कि केसेस तो आएंगे ही, ऐसा नहीं केस नहीं आएंगे, लेकिन कंट्रोल वे में आएंगे। चूँकि गर्मी के मौसम में फल हो या खाना जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें, बच्चों को ऐसी चीजों का सेवन न करने दें। साथ ही बच्चों को गंदगी से दूर रखें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धुलवाएं। बच्चों को साफ पानी पीने के लिए दें। इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि उन्हें बाहर धूप में खेलने से रोकें। बचाव के लिए 2-3 चीज़ें, जैसे कि मैं आप लोग पीछे भी सुने हुए कि बच्चे जो है लीची खा ली और उसके चलते हुआ। यूजुअली उस कंडीशन में होता है क्या है कि उस समय लीची बहुत होता है और मेन जो है न्यूट्रिशन नहीं देकर के सिंपली लीची खा के लोग रहते हैं बच्चे, और उसमें न्यूट्रिशन की कमी और उसके चलते इम्यूनिटी में कमी और साफ़ सफाई की कमी, ये सब मिला करके कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रैप बना देते हैं कि जो बच्चे को वायरल फीवर होने का, इन्फेक्ट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो ध्यान ये देना है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, साफ़ सफाई रखें, और जैसे ही बुखार थोड़ा भी लगता है डॉक्टर से मिल करके उसको इमीडिएटली उस पर कंट्रोल कराएं। बच्चे को रात में सोने से पहले भरपेट खाना जरूर खिलाएं। रात में और सुबह उठते ही देखें कि कहीं बच्चा बेहोश या उसे चमकी तो नहीं। बेहोशी या चमकी दिखते ही बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो मासूमों को डराने वाला, मासूमों की जान लेने वाला ये चमकी बुखार जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, गर्मी जैसे शुरू होती है, उसके बाद ये सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है। और जरूरी ये है कि सरकार तमाम इंतजामों की बात कह रही है, लेकिन सजगता ज्यादा जरूरी है। घर वालों को, परिवार को और महिलाओं को विशेष तौर पर यह जानना और समझना होगा कि बच्चों को धूप में खेलने के लिए न जाने दें, खाली पेट बच्चों को सोने न दें। एहतियात से आप इस बीमारी से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हालांकि अगर लक्षण नजर आते हैं तो बिल्कुल देर न करें। स्थानीय और नजदीकी सरकारी अस्पताल तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं सरकार की तरफ से, उनका इस्तेमाल जरूर करें। और बच्चों के बीच इस बात को लेकर जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। हालांकि इसके जद में आने वाले बच्चों की उम्र कम भी होती है, छोटे बच्चों को भी ये चमकी बुखार अपनी जद में लेता है, तो जरूरी ये भी है कि माता पिता सावधानी बरतने के साथ साथ बच्चों को साफ पीने का पानी, जिसका जिक्र भी हमने इस रिपोर्ट के जरिए रखा है कि इन इलाकों में इसका प्रकोप देखा जाता है जहां पर करकट के घरों में लोग रहते हैं, वहां पर साफ पीने का पानी बच्चों को उपलब्ध नहीं है, घर वालों को उपलब्ध नहीं है। इम्यूनिटी का कमजोर होना, कम होना इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह अब तक निकलकर सामने आ पाई है। हालांकि इसे अभी भी रहस्यमय बीमारी के तौर पर ही जाना जाता है, क्योंकि इसे लेकर अभी जांच का दायरा बढ़ा नहीं है। तो एहतियात बरतें, सावधानी रखें और सावधानी के साथ ही आप इस बीमारी से
निजात पा सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं, चमकी को मात दे सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही आपको अगर बच्चों के अंदर ये लक्षण नजर आए, आप उन्हें स्थानीय अस्पताल तक तुरंत लेकर पहुंचे। डॉक्टरी वहां पर तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। तो विशेष में आज बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।